Hi guys, welcome to the eLearner. In this video, we're going to learn about time sharing operating system. So let's get started. So what's the time sharing operating system? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम होता है जो इनेबल करता है मल्टीपल यूजर्स को दैट आर लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स, जो अलग अलग टर्मिनल्स पे अलग अलग जगह पे होते हैं, कि वो साइमल्टेनियसली एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन सभी यूजर को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मिलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल टाइम क्वांटम, ओके, और टाइम स्लाइस। So यही यहाँ पे लिखा है कि this technique is enable multiple people located at various terminals to use a particular computer system at the same time। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे हैं, वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। ईच यूजर इज एक्चुअली अवे फ्रॉम अनदर कंप्यूटर और अनदर यूजर। मतलब ईच यूजर जो है वो हर दूसरे से दूर है, ऐसा नहीं साथ साथ है। दे आर ऑल स्कैटर्ड अवे, दे आर ऑल स्कैटर्ड अवे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, but they simultaneously access the same computer, same operating system। ठीक है, ईच यूजर के अपना खुद का सेट ऑफ प्रोग्राम है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। अंडर दिस स्कीम क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम स्लाइस के लिए सिस्टम हर एक यूजर को मिलता है रोटेशन में, कि पहले यूजर 1 को मिला कुछ देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद यूजर 2 को मिला। ओके, अगर उस देर में यूजर 1 का काम कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना उससे लेके यूजर 2 को दे दिया जाता है, फिर बाद में रोटेशन के बाद फिर यूजर 1 को मिलता है। ये पूरा पर्टिकुलर स्कीम होता है। और जो पीरियड के लिए यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टाइम स्लाइस एंड टाइम क्वांटम। ओके, the next thing is this is basically the mechanism of time sharing operating system। this is basically the operating system here। दिस इज द टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या हो रहा है, जैसे ये अलग अलग यूजर है, यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया, यूजर 3, और ऐसे ऐसे करके nth यूजर तक है जो वेरियस टर्मिनल्स पे लोकेटेड है। और ईच यूजर को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। पहले यूजर 1 को मिल रहा है, ठीक है, फिर कुछ समय बाद यूजर 2 को मिल रहा है, कुछ समय बाद यूजर 3 को मिल रहा है, फिर कुछ टाइम बाद यूजर 4 को मिल रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के बाद इनको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इट अपीयर फॉर इंडिविजुअल यूजर दैट द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क फॉर हिम एक्सक्लूसिवली। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हमारे को थोड़ी देर के लिए सिस्टम मिल रहा है, उसके बाद हमसे लेके किसी और को मिल जा रहा है। अब यूजर को ये ऐसा ही अपीयर होता है कि सिस्टम बस उसी के लिए काम कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसको सिस्टम पीरियोडिकली मिल रहा होता है, कि पहले उसे मिला, फिर किसी और को मिला, फिर किसी और को मिला। लेकिन यूजर थॉट दैट द सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग फॉर हिम exclusively। This is basically the working behind the time sharing operating system। I hope you guys understand this। Okay, now let's discuss the advantages and disadvantages of time sharing operating system। Before discussing advantage and disadvantage, let's see कि in time sharing operating system आपका process जो होता है वो इन 3 states में होती है। Whether it is in ready state, when the process is ready for execution of the CPU, बट येट उसको सीपीयू अभी मिला नहीं है, बट वो रेडी है कि हाँ मुझे सीपीयू दे दो, मेरे सारे आईओ काम हो चुके हैं, इनपुट आउटपुट काम मेरे हो चुके हैं सारे, आई एम रेडी फॉर गेटिंग द सीपीयू। तो वो रेडी स्टेट होती है, ठीक है। रनिंग स्टेट वो स्टेट होती है प्रोसेस की जब उसे सीपीयू एलोकेट कर दिया होता है और उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि हाँ ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में, ठीक है। द नेक्स्ट इज ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक स्टेट आपकी वो स्टेट होती है जिसमें कोई प्रोसेस अपना आईओ ऑपरेशन कर रही होती है, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रही होती है, ओके, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट होती है। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? फर्स्ट इज लार्ज मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। इतने सारे यूजर की प्रोसेस है, एक टाइम पर्टिकुलर साइज में आ रही है, तो उसके लिए लार्ज मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट तो आपको पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, दैट हर एक यूजर एक अपना अलग सेट ऑफ प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए उसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, लेकिन हर एक यूजर का अपना सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो इसलिए हमें मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो चाहिए होगा ना। ऐसा ना हो कि किसी एक यूजर का प्रोग्राम दूसरे यूजर के साथ इंटरमिक्स हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की जरूरत है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर जॉब मिक्स, यानी कि रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। सीपीयू बाउंड जॉब और आईओ बाउंड जॉब दोनों ही एग्जिस्ट करती हो। ऐसा ना हो कि एक जॉब है जो ऐसी जॉब्स ही हमारे पास है जो सिर्फ आईओ डिवाइसेस चाहती हैं, सीपीयू कोई चाहता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईओ बाउंड जॉब और सीपीयू बाउंड जॉब दोनों ही प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन। ये तो काफी जरूरी है प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि सीपीयू जो है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो
पीरियोडिकली हर एक यूजर को मिल रहा है, जैसे एक यूजर को मिला, यूजर 1 को मिला, ठीक है, मान लो यूजर 1 को 10 मिनट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, ठीक है, अब यूजर 1 ने अपना काम किया, लेकिन यूजर 1 का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, पर 10 मिनट तो कंप्लीट हो गए। अब तो हम वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो जो यूजर 1 का काम जहां तक हुआ था उसके स्टेटस को सेव कर लेगा, ठीक है, सेव कर लेगा, कि अगली बार मैं आऊं तो मैं शुरू से काम ना करूं, मैं यहीं से काम करूं जहां पे मैं रोक के जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टेटस को वो सेव कर लेगा और नेक्स्ट मूव कर जाएगा, फिर वो यूजर 2 को ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा। अब अगली बार जब भी वो यूजर 1 पे आएगा तो वो शुरू से यूजर 1 का काम नहीं करेगा, वो वहीं से करेगा जहां से उसने रोका था, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपन। और इसके लिए प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन की आपको जरूरत है, प्रोग्राम का स्टेटस प्रिजर्व कर रहे हो आप, तो प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन की जरूरत है आपको। नेक्स्ट आता है सीपीयू स्केड्यूलिंग, ऑब्वियसली सीपीयू स्केड्यूल हो रहा है मल्टीपल प्रोसेसेस में, तो इसकी रिक्वायरमेंट तो है। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस क्या है अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, सीपीयू आइडल टाइम रिड्यूस होता है, सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो रहा है, अब सीपीयू खाली नहीं बैठा, एक के बाद एक यूजर को मिलता जा रहा है, ठीक है, तो सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर एक यूजर को क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेक्स्ट आता है थ्रूपुट मोर, ऑब्वियसली यार थ्रूपुट मोर ही हो रहा है, क्योंकि आप क्या कहते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल में आप हर एक यूजर को सीपीयू दे ही रहे हो, है ना, तो मतलब प्रोसेसेस तो बहुत ज्यादा ही रन हो रही है एक बारी में। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस बेटर है, हाँ परफॉर्मेंस बेटर है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये सारे आपके एडवांटेजेस हो गए। नाउ डिसएडवांटेजेस पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, और क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी इज देयर इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्दो देयर इज अ मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कि एक यूजर का प्रोग्राम दूसरे यूजर के प्रोग्राम के साथ इंटरमिक्स नहीं हो सकता, बट तब भी स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी दैट कि कोई अदर यूजर किसी अनदर यूजर का प्रोग्राम एक्सेस ना कर ले। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यूजर 1 जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा प्रिपेयर कर रहा हो, तो उसे यूजर 2 या यूजर 3 एक्सेस ना कर ले, तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन तो होता है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम, कि अगर ये जो मेन आपका जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी यूजर को सर्व किया जा रहा है वही खराब हो गया, तो सारे यूजर्स का काम रुक जाएगा, तो ये एक रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव है, यानी सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव होता है कंस्ट्रक्ट करना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज इसमें आ जाता है। So this is basically the time sharing operating system. I hope you all understand the concept behind it. In the next video, we are going to discuss about the distributed operating system. Till then, if you like the video, please don't forget to hit the like button, subscribe button, and if you like the particular video and if you want to share it, so please hit share also that video. Okay, thank you.